जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में वो कंप्यूटर के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपकी आगामी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। अब डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर दूसरा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब ये इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। प्रश्न नंबर तीसरा, बीएआरसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 3 जनवरी 1954 को। बीएआरसी की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। बीएआरसी की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। अब ये बीएआरसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीएआरसी का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रश्न नंबर चौथा, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बीएआरसी के द्वारा। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बीएआरसी के द्वारा। किसके द्वारा? बीएआरसी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर पांचवा, डाटा कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का। डाटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और 2 ये कौन कौन से? एक न्यूमेरिकल डाटा और एक नॉन न्यूमेरिकल डाटा। 2 प्रकार कौन कौन से? न्यूमेरिकल डाटा और एक नॉन न्यूमेरिकल डाटा। प्रश्न नंबर छठा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये लॉजिक सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लॉजिकल कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7वां, किसके द्वारा यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है? तो ये यूएसबी पोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है? तो यूएसबी पोर्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 8वां, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये एक्सटर्नल पोर्ट का। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सटर्नल पोर्ट का। प्रश्न नंबर 9वां, कंप्यूटर में रैम को इंस्टॉल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये RAM स्लॉट का, रैम स्लॉट का। कंप्यूटर में रैम को इंस्टॉल करने के लिए किसका प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है? तो RAM स्लॉट का। प्रश्न नंबर 10वां, कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन कौन करती है? तो ये कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन कौन करती है? तो ये कंट्रोल यूनिट करती है। प्रश्न नंबर 11वां, कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो ये मेमोरी यूनिट या मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट या मेमोरी। प्रश्न नंबर 12वां, मेमोरी में एक प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो एड्रेस कहते हैं। मेमोरी में एक प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस। प्रश्न नंबर 13वां, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 नवंबर को।
कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो ये सुपर कंप्यूटर। आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। प्रश्न नंबर 15, अनुपम सुपर कंप्यूटर का विशेष उपयोग किसमें होता है? तो ये नाभिकीय विज्ञान में। अनुपम सुपर कंप्यूटर का विशेष उपयोग किसमें होता है? तो नाभिकीय विज्ञान में। किसमें होता है? नाभिकीय विज्ञान में। प्रश्न नंबर 16, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सिमोर क्रे को। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सिमोर क्रे को। प्रश्न नंबर 17, सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के। सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। और ये 3 भाग कौन कौन से? निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। कौन कौन सी तीन भाषा? निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो ये 5 पीढ़ियों में। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 20वां, कंप्यूटर के कार्य करवाने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के कार्य करवाने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर से जुड़ी सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर से जुड़ी सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 22, यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। किसकी होती है? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। प्रश्न नंबर 23, भारत की सिलिकॉन वैली किससे कहा जाता है? तो ये बेंगलोर को। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। प्रश्न नंबर 24, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? तो ये एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। प्रश्न नंबर 25, सबसे पहली गणना करने वाला डिवाइस है? तो ये अबेकस। सबसे पहली गणना करने वाला डिवाइस है तो अबेकस। कौन सा है? अबेकस। प्रश्न नंबर 6, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई है? तो ये द्वितीय पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई है? तो ये द्वितीय पीढ़ी में हुई है। द्वितीय पीढ़ी में। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ये मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो मदरबोर्ड होता है। कौन सा होता है? मदरबोर्ड। प्रश्न नंबर 28, सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है? तो ये मदरबोर्ड को। सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को। प्रश्न नंबर 29, माउस कैसा डिवाइस है? तो ये पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है माउस? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 30, सबसे पहला कार्ड डिस्क किस कंपनी ने बनाया था? तो ये IBM ने बनाया था। सबसे पहला हार्ड डिस्क किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM ने। सबसे पहला हार्ड डिस्क किस कंपनी ने बनाया था? तो ये IBM ने बनाया था। किसने बनाया था? IBM ने। और ये जो सबसे पहला हार्ड डिस्क बना था, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? 5 MB। कितनी थी? 5 MB। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।